हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सब बच्चे जानते हैं क्या होता है फार्मूला, F बराबर R/2। सब लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है R/2। यहाँ पर F को फोकस दूरी और R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो आज हम ये सिद्ध करेंगे कि ऐसा वास्तव में होता है या फिर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। और मान लेते हैं इसकी ये है मुख्य अक्ष और ये है दर्पण का ध्रुव, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है मेरे प्यारे बच्चों? वो जाती है फोकस से होकर। कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तन का नियम ये कहता है जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर वो जाएगी भी। तो यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेते हैं। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम रख लेते हैं B और यहाँ से रख लेते हैं A। तो अब ये देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। माना AB एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, परावर्तन के नियम कहता है जिस कोण पर, यानी कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। तो यहाँ ये आपतन कोण का मान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान हो जाएगा। यानी कि कोण ABC बराबर किसकी हो जाएगा, कोण CBF की। किसकी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? CBF की। कौन किस नियम से? ये हो जाएगा परावर्तन के नियम से। किस नियम से हो जाएगा? परावर्तन के नियम से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखेंगे यहाँ AB और ये मुख्य कैसी है, समांतर है। कैसी है? समांतर है। तो इस कंडीशन में जो ABC कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर। किस वाले कोण के बराबर? इसकी। यानी कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल BCF की। कि कौन से कहते हैं इसे कहते हैं एकांतर कोण। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ABC किसके बराबर है? CBF के बराबर है। यहाँ ABC किसके बराबर है? BCF के बराबर है। अतः जो CBF है किसके बराबर हो जाएगा? BCF के। कोण CBF बराबर कोण BCF, ये हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज CBF में। यहाँ देखो CBF में हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सामने वाली भुजा भी कैसे हो जाती हैं, बराबर। तो C है यहाँ, ये कोण इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, BF। BF किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले कोण के सामने वाले हो जाएगी, यानी कि CF के बराबर हो जाएगा। BF किसके बराबर हो जाएगा? CF के बराबर। यदि मान लें, क्या मान लें, यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा है। किसका? अवतल दर्पण का द्वारक कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? छोटा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये B और P क्या हो जाएंगे, बहुत ही क्या हो जाएंगे, नजदीक हो जाएंगे। तो B P के निकट होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि FB या BF किसके बराबर हो जाएगा हमारा, FP के। तब जो हमारा BF है, क्या है ये, BF, तो BF की जगह क्या रख सकते हैं हम, FP रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं?
तो एफ पी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यानी कि जो हमारा पीसी है वो दो भागों में बट जाएगा। कौन कौन से भागों में, पी एफ में प्लस एफ सी में बट जाएगा। किस में बट जाएगा, पी एफ में और एफ सी में। और ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में ये वाला भाग और ये वाला भाग कैसा होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि पी एफ बराबर होंगे तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2F या 2PF हो जाएगा। PC क्या है हमारा मेरे बच्चों, R है। PC क्या है हमारा बेटा, R है। और PF क्या है मेरे प्यारे बच्चों, F है। अगर दो यहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। हम कह सकते हैं किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें ज्ञान मिला हो तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो।